गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद भी आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का अगला पार्ट। अभी तक आपके असाइनमेंट से फुल कंसेप्ट पूरे तरीका से थियोरेटिकल पढ़ाते हुए हर ट्रिक के साथ आप सभी को टाइप 6 तक पूरा क्लियर कर दिया गया। एक एक क्वेश्चन का टाइप 6 कमी वृद्धि वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको इतना आसान से मैंने बताया कि बिना कॉपी पेन के भी आप बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे टाइप 7। ये भी कमी वृद्धि से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग हटके, कुछ घुमावदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद टोटल टाइप 7 में 15 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी अभी तक मतलब पीडीएफ प्राप्त नहीं कर पाए हैं इस असाइनमेंट का, बिल्कुल फ्री में मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा रहा हूं। और ये असाइनमेंट वैसा ऐसा वैसा नहीं समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण असाइनमेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत करके इसे बनाया गया है। हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। शायद ही कोई बुक होगा जिससे आप 99% क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसको बनाने के बाद लगभग सभी बुक से आप 99% क्वेश्चन लगभग खुद से बना सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट दिया जा रहा है, जैसा कि और सभी विद्यार्थी देख रहे हैं। तो बिल्कुल मजा आएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और परेशानी हो तो कमेंट करिए। और आपको पता होगा कि जीके भी स्टार्ट हो गया। अभी तो फिलहाल छोटा छोटा टॉपिक एम के आजाद जी अभी हमारे भाई साहब आए हुए हैं, तो कुछ टॉपिक आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैं पूरा साइंस हो गया, पूरा निचोड़। बहुत सारे विद्यार्थियों का मांग है कि हमें न्यूमेरिकल भी चाहिए, तो सभी कुछ मिलने वाला है, बस हमारे साथ बने रहे। आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। चले देखते हैं टाइप 7। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कमी वृद्धि संबंधित प्रश्न। बोलिए सर ये बात तो आप टाइप 6 में भी लिखे थे। बिल्कुल लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन उससे अलग है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वहां मैंने अलग अलग पॉइंट्स भी बताए, बहुत सारे एग्जांपल, और आपके असाइनमेंट से 35 क्वेश्चन का टाइप 6 में सॉल्यूशन दे चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे फटाफट आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। मैं फिर से बता देना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी को प्लेलिस्ट ही नहीं मिलता, हर वीडियो में बताता हूँ। नीचे गोल जैसा क्लास का लोगो है, उसको टच करिएगा, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, उसको टच करिएगा, सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो देखना है देखो, यहां देख लो कमी वृद्धि संबंधित प्रश्न। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल, उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन देख लेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए मैं बेसिक पहले बताता हूं, उसके बाद ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ट्रिक रिसर्चर बन सकते हैं। देखिए किसी राशि में x% वृद्धि किया गया, पुनः कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो। अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि पहले x वृद्धि फिर y वृद्धि, मतलब डबल वृद्धि या कमी दिया हुआ था। इसमें एक ही वृद्धि दिया हुआ है और बोल रहा है कि पुनः कितना प्रतिशत के कमी किया जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो, या बोले कि कोई परिवर्तन ही ना हो, कोई वृद्धि ही ना हो, ऐसा। तो फिर सही, किसी राशि में x% वृद्धि किया गया, पुनः उसमें कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो। अथवा वाला मैं हर में लिखा हूं, सभी में लिखाया हूं पॉइंट्स, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मैं भी पहले विद्यार्थी स्तर से सोच लेता हूं कि कहां पे हमारा माइंड कंफ्यूज हो सकता है, शक कर सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बहुत सारे विद्यार्थी को पता रहता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा घुमाता है, फंस जाते हैं। तो हर तरीका से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो अथवा में उसी को हम लिखे जब दो राशि गुना के रूप में हो और पहली राशि में x% वृद्धि किया जाए, तो दूसरी राशि में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि गुणनफल अपरिवर्तित रहे, मतलब कोई परिवर्तन ही ना हो, प्रारंभिक राशि ही रह जाए। तो आइए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रूफ बता देता हूँ बहुत बेहतर ढंग से। कोई भी राशि पहले से अपने आप में 100 रहता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर गणना करना। कोई भी राशि आप, हम या कोई भी 100% है, परिपूर्ण है। तो यहाँ पर कोई भी राशि पहले से 100 था, x% बढ़ गया, तो 100 का x% तो 1 से होगा, तो हो गया 100 + x। अब बोल रहा है कि पुनः कितना कमी करें कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो, कितना कमी करें कि प्रारंभिक राशि। तो बोले सर जी पहले से 100 था, आपने x बढ़ाया था, 100 + x हो गया। प्रारंभिक राशि प्राप्त करने के लिए तो पुनः x ही घटाना पड़ेगा, लेकिन घटाना किससे पड़ेगा? अब 100 + x से, तो 100 + x नीचे, x ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। अब ये तो परसेंटेज का बात हो गया, मतलब ये तो फॉर्मूला का बात हो गया। आपको शॉर्ट में बताएंगे, एकदम देखिएगा, बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। ये तो कंसेप्ट होगा कि आप किसी को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। बेसिक फिर से 100 से 100 + x कर दिए, x% बढ़ गया, पुनः घटेगा तो x से, लेकिन अब घटेगा 100 + x से, इसलिए उसको नीचे परसेंट निकालना है 100 से। क्लियर?
तो ये काम सिर्फ वृद्धि होके कमी करने में नहीं, कमी होके वृद्धि भी होगा। तो यदि पहले बढ़ के कम रहा है, देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए 20% बढ़ रहा है तो तुरंत 120 नीचे लिख देंगे, 20 ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। 40% वृद्धि हो गया 140 नीचे, 60% वृद्धि हो गया 160 नीचे, 80% वृद्धि 180 नीचे। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए एक एग्जांपल दिया हूं, बाकी एक पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद मिक्स एग्जांपल में बताऊंगा। रामू की आय 25% बढ़ा दिया गया है, अब उसके आय में कितना परसेंट कमी करें कि मतलब कि प्रारंभिक आय प्राप्त हो। तो बोले सर शुरू में रामू का आय 100 मानते हैं, 25% बढ़ गया 125, पुनः कमी कितना होगा। तो बोले सर कमी तो 25 से करेंगे, लेकिन अब करेंगे 125 गुना 100, 25 5 125, 20 5 100, 20% कमी करना होगा। बोले सर उतना क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं। जैसे रामू की आय में 25% बढ़ा दिया गया, अब उसमें कितना कमी। तो जब पहले आप 25% बढ़ाइए दिए तो आप जो भी कमी करना है इसी से न करना है, क्योंकि पहले तो माइंड के कोना में फिट है कि कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट होता है, 100%। जैसी क्वेश्चन देखे 25% बढ़ा दिया गया, माइंड में आ गया 125 नीचे लिख दिए। अब घटाएंगे तो अब उतने, क्योंकि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो रहा है। कोई जरूरी नहीं हर बार प्रारंभिक, मैं आगे बताऊंगा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इन प्रारंभिक बोले तो उतना ही घटेगा 100 से गुना, 25 5 20 5 100, 20% की कमी करना। कितना फास्ट आप बना सकते हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट। तो यहां था बढ़ा के कमी करना, पहले वृद्धि फिर कमी। हो सकता है पहले कमी कर दे उसके बाद भी वृद्धि करें। तो ये था पहला पॉइंट, आप नोट्स करते जा रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा, आप भरोसा रखें कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। बस यदि आप सही से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सबसे बेटर सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना काम स्लो कर दें, आपका शेयर कम हो रहा है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए, सभी के पास इसका लिंक पहुंचना चाहिए ताकि उसे भी लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए इसको दूसरा पॉइंट बना दिया हूं, हालांकि चाहते तो दोनों एक ही पॉइंट में क्लियर कर लेते क्योंकि दोनों सेम ही है। उसमें क्या हुआ था कि पहले वृद्धि करके कमी हुआ था, इसमें क्या है कि पहले कमी करके वृद्धि कर रहा है। फर्क कुछ नहीं, बस कंसेप्ट समझना है, बाकी तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता ही रहा हूं। किसी राशि में x% की कमी हो गई, पहले कमी हो गया, अब उसमें मतलब कमी होने के बाद अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो, मतलब कोई कमी ना हो, प्रारंभिक राशि ही प्राप्त हो जाए। फिर क्या उसी को लिख दिया, अथवा दो राशि गुना के रूप में हो और पहली राशि में x% की कमी की गई, अब दूसरी राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि गुणनफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब वही प्रारंभिक आ जाए, अपरिवर्तित मतलब प्रारंभिक, दोनों से नहीं बात बोला। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पिछला पॉइंट में भी एक एग्जाम्पल लिखा दिए थे राशि वाला, यहाँ गुणनफल के टाइप के। किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई, अब उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, बढ़े ही नहीं। तो बोले कि सर जी वैसे तो हम सब जान रहे हैं कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ दो राशि गुना के रूप में हुआ, जिसमें लंबाई में 20% वृद्धि हो गया। तो बोल रहा है चौड़ाई में कितना, सॉरी लंबाई में 20% कमी हो गया, तो निश्चित है लंबाई में कमी होगा तो क्षेत्रफल भी 100 से 80 हो जाएगा। क्या अब बोल रहा है कितना वृद्धि करें चौड़ाई में कि उतना ही प्राप्त हो जाए, तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि। तो बोलिए सर प्रारंभिक राशि अपरिवर्तित रहने का मतलब प्रारंभिक प्राप्त होने के लिए फिर तो 20 से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब जोड़ना पड़ेगा 80 में, गुना कैसे 100 से, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी कि लंबाई में 20% कमी तो चौड़ाई में 25% वृद्धि। तो यहाँ से दोनों पॉइंट्स का मूल फैक्ट सीखिए, जिसको आप हाउ ट्रिक बोल सकते हैं। हाउ ट्रिक मतलब यदि वृद्धि करके कमी कर रहा है तो जोड़ के नीचे लिखेंगे 100 + x नीचे और x ऊपर। यदि कमी करके वृद्धि कर रहा, पहले कमी कर दिया है तो 100 - x नीचे, x ऊपर। मतलब यदि वृद्धि मान लो 15% वृद्धि कर दिया पहले तो 115 नीचे, 20% वृद्धि 120 नीचे, 25% वृद्धि 125 नीचे। लेकिन यदि पहले 15% कमी कर दिया तो 85 नीचे, पहले 30% कमी कर दिया है तो 70 नीचे। अब दोनों से मिक्स, पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये तो अभी तो सिंपल है, फंसाएगा कहाँ, वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी प्रीवियस क्वेश्चन को ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए आप अपने कॉपी में उसको नोट्स करके पहले बनाइए,
फिर आप खुद से भी पीडीएफ बनाइएगा ना, 80% क्वेश्चन तो आप ही से बनेगा, लेकिन मैं तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे ही देता हूँ। मतलब कैसा भी स्टूडेंट हो, कभी नहीं मैथ पढ़ा, 100% गारंटी है वीडियो लास्ट होते होते उसके माइंड में पूरा फिट हो जाएगा। यदि यहाँ नहीं सीख पाइएगा तो गारंटी आप कहीं नहीं सीख पाइएगा। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ मिक्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब देखते हैं फटाफट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है और यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। और मेरे मैथ वेस्ट करने का, मैंने अपना मैथ वेस्ट किया इसी तरीका से। मैं कहीं भी पढ़ाऊं तो मैं सिर्फ जो पढ़ाया जाता था उसी को नहीं डील करता था, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन क्रिएट करता था। इसलिए मैंने इस नियम को पढ़ाने में भी अप्लाई किया और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अपने असाइनमेंट में भी एक एक टाइप पे दिया। तो ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप आसान होते चल जाएगा। दुनिया का कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं है, फर्क इतना है कि उसको हम कम किए हो गए। यदि हम उसी काम को बार बार ज्यादा करते रहेंगे तो कितनों मुश्किलात वाला काम रहेगा तो हम लोग पक्का कर लेंगे, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो। सब्जेक्ट क्या है, बड़े बड़े लोग पहाड़ पे, हिमालय पे चढ़ जाते हैं प्रैक्टिस करने से। तो ये क्या है, तो यहाँ देख लो, VBI इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें मैं इसको दो पार्ट्स में बांट देता हूँ। सेक्शन इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि ये तो सीधा क्वेश्चन है, लेकिन एक कंफ्यूजन वाला मैं सेक्शन 2 में क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा और जल्दी बुक में नहीं मिलता है लेकिन प्रीवियस में मिलता है, इसी से रिलेटेड हुबहू सेम, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज होइएगा। देखिए नेक्स्ट सेक्शन जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर सही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, आशीष की आय में 10% की वृद्धि की गई। 10% वृद्धि मतलब समझ रहे हो आप, 100 से हो गया 110। अब उसके आय में कितने % कमी किया जाए कि प्रारंभिक आय प्राप्त हो जाए। तो बोले 100 से 110 तो कर दिए सर, अब प्रारंभिक लाने के लिए यानी 100 लाने के लिए तो कमी 10 से करेंगे, लेकिन कमी 110 से करेंगे गुना 100, काट दिए 100 बटा आ गया 100 बटा 11। अब ऑप्शन दिया रहेगा इतना तो इतने मारेंगे, नहीं तो 9.1/11% कमी हो जाएगा। वृद्धि करके कमी कर रहे, हर बार कोई सोचना जरूरी नहीं। जैसी बोला 10% वृद्धि 110 नीचे लिखा गया, प्रारंभिक राशि प्राप्त करना है तो 10 से घटाएंगे, गुना 100 कर दीजिए आगे से। कितना समय लगेगा इसमें, मुश्किल से 3 से 4-5 सेकंड लगेगा। माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर ले आइएगा। इसलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट को पढ़ने में बोर नहीं होइए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ ट्रिक ही पढ़ेंगे, आप भूल जाइएगा और पछताना भी पड़ेगा। 4-5 साल समय लोग शहर में जाके इसी में व्यतीत करते हैं, कभी वहां पढ़ते हैं कभी वहां पढ़ते हैं, कहीं एक जगह कंसंट्रेट हो। शुरू में चुनने में जितना भी परेशानी हो जाए, बेस्ट टीचर का सिलेक्शन करिए और मन से पढ़िए, बहुत कम समय में सिलेक्शन होगा। यहाँ देखिए, सुरुचि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, जो भी है, आय में, सुरुचि की आय में 10% कमी हो गई। अब उसकी आय कितना % बढ़ा दिया, तो बोले सर पहले कमी बोला है तो 90 नीचे लिख दें। अब प्रारंभिक आय प्राप्त हो तो 10 से ऊपर लिखें, क्योंकि जितना कमी वृद्धि तो उतना होगा, परसेंट निकालना है 100 से। कट गया 100 बटा 9 हो जाएगा 11.1/9%, यानी यहाँ पे वृद्धि करना होगा। कितना बढ़ा दिया जाए, 11.1/9%। क्लियर हो गया। सेकेंड बन रहा है। तीसरा देखिए, दाल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी उसके खपत में कितना प्रतिशत, कितना कमी या कितना प्रतिशत जो भी बोली कमी करे कि दाल पर होने वाले खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब प्रारंभिक जितना खर्च हो रहा था उतना ही रहे। तो सोचने की क्या बात है, यहाँ भी दो राशि गुना के रूप में। ये देखिए, खर्च बराबर आप क्या लिखिएगा, खर्च बराबर यही नहीं लिखिएगा, मूल्य गुना खपत। तो यहाँ पे मूल्य में वृद्धि हो रहा है 20%, तो राशि भी 20 बढ़ जाएगा, यानी 120 नीचे। अब कितना कमी करें कि अपरिवर्तित रहे, तो 20 से करेंगे, गुना 100, 20 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50 बटा 3 भी आंसर दे सकता है, या 16.2/3 भी दे सकता है। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करता हूं ताकि आपको भी आदत पड़े, क्योंकि टीचर का रूबरू स्टूडेंट इमेज होता है, उसको उतारने का प्रयास करता है, इसलिए मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूं। क्योंकि अब आप लो चलिएगा तो एग्जाम में रिजल्ट होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ रेस हो रहा है घोड़ों का, गधे का तरह हम लोग दौड़ेंगे तो निश्चित है पीछे रह जाएंगे, इसलिए रेस बढ़ाना होगा। यहाँ देखिए, एक दलाल के कमीशन, ये बहुत VBI क्वेश्चन है, 3-4 बार तो आपको प्रीवियस में मिल जाएगा, एक और सब बुक में लगभग है। एक दलाल के कमीशन 4% से बढ़ के 5%, यानी हम कह सकते हैं कि पहले उसका था कमीशन 4% और अब यानी वर्तमान में हो गया क्या %? 5%। 4% से बढ़ के 5%। अब बोल रहा है क्या, उसकी आय फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कमीशन बढ़ा है तो आय बढ़ना चाहिए ना,
लेकिन फिर भी अपरिवर्तित है। तो बोला उसके व्यवसाय में कितने % कमी, मतलब वो जब अपना कमीशन बढ़ाया था लगता है उसका व्यवसाय रोजगार में कुछ कमी हो गया। तो बोले सर जब अपरिवर्तित रहा मतलब वो 4 से 5 हुआ लेकिन फिर उतने पर आ गया, आय में कोई परिवर्तन। तब बोले सर 4 से 5 तो पहले हो गया तो 5 नीचे, अब उतने पर आया मतलब अपरिवर्तित रहा तो 1 कमेगा, तो 1 ऊपर % निकालना है 100 से 20 25 100 20% कमी हुआ उसके व्यवसाय में। कितना आसान है और इसी में फंसे रहते हैं। अब आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, 100% बनेगा। तो ये तो सीधा हो गया, लेकिन फंसते कहाँ है वो मैं बताता हूँ। बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ के देख लेना, ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे बोलेगा कि 10% वृद्धि हो गया, तो यहाँ तो बोल रहा था कि कितना कमी करें कि प्रारंभिक प्राप्त होना। अब बोलेगा कितना कमी करें कि 2% वृद्धि ये रह जाए, कितना कमी करें कि 5% कमी हो जाए। तो वैसा भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कहीं भी आप नहीं फंसिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये सारे VBI क्वेश्चन, जितना बार भी लिख के आए लिखिए उतना कम है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस में, और प्लस एक बुक आता है सागिर अहमद का, उसमें भी बहुत सारे ये क्वेश्चन दिया हुआ था टाइप बाय टाइप करके, ठीक है ना। तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसलिए इसको इग्नोर करना ही नहीं है। यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो फंस जाओगे, इसलिए मैंने डाला है। कहता रमेश की आय में 10% वृद्धि हो गई, अब उसके आय में कितना % कमी किया जाए कि प्रारंभिक आय प्राप्त हो। ऐसा नहीं बोला, प्रारंभिक आय से 1% कम प्राप्त हो। अब यहीं पे विद्यार्थी फंसते हैं, क्योंकि प्रारंभिक आय प्राप्त हो तब तो 110 नीचे 10 ऊपर % निकालना है 100 से। लेकिन यहाँ कहाँ फंसते हैं, तो पहले तो हम लोग डायग्राम से बनाते हैं कि मान लिया जाए कि रमेश की पहले तो आयु 100 थी, क्योंकि कोई भी राशि 100%, 10% बढ़ गया तो 110। अब बोल रहा है कितना कमी करें कि प्रारंभिक नहीं प्राप्त हो। प्रारंभिक प्राप्त हो बोलता तो इतने पर लौट जाते, मतलब 10 कमी करते, लेकिन बोल रहा है इतना कमी करें कि 1% कम प्राप्त हो जाए, मतलब 99 पर आ जाएगी। प्रारंभिक 100%, इतना कम करिए कि 100 पर नहीं अटकना है, 1% कम हो जाए मतलब 99 पर आ जाना है। तो बोलिए कि सर जी अब काम तो हम 110 से ना करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़ा दिए तो अब नीचे उतने लिखाएंगे, लेकिन अब कम 10 नहीं होकर बल्कि 11 कम जाएगा। तो 11 ऊपर % निकालना है 100 से 1 से 11 से 11 10% कम करना होगा। कितना कमी, 10%। बोलिए सर हाउ ट्रिक कैसे बनाएंगे। हालांकि ये भी तो हाउ टू ट्रिक है, ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इससे भी कम समय लगाना है। मतलब देखते हैं माइंड में आंसर क्लिक करे, ऐसा चाहते हैं तो बस। पहले बोल रहा है रमेश की आय में 10% वृद्धि, तो 110 नीचे वृद्धि बोल रहा है तो जोड़ के नीचे, क्योंकि अब जो भी कमी करना है उसी से होगा। कमी बोल रहा है तो घटा के नीचे, तो 110 नीचे। आप कितना कमी करें कि 1% कमी हो जाए। तो बोले सर 10 वृद्धि से 1 कमी में आना है, 11 पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि प्लस माइनस रहे अंतर करना है घटेगा, कमी वृद्धि रहे अंतर करना है, सॉरी प्लस माइनस जुटेगा, कमी वृद्धि जुटेगा, लाभ हानि जुटेगा, दोनों प्लस तो घटेगा, दोनों माइनस तो घटेगा, दोनों वृद्धि तो घटेगा, या दोनों कमी तो, मतलब समान चिन्ह तो घटेगा लेकिन विपरीत चिन्ह तो जुटेगा। तो डायरेक्ट देखिए पहले तो 10% वृद्धि बोला 110 नीचे, और 10 वृद्धि था, यहाँ 1 कमी हो गया तो 11% निकालना है 100 से 1 11 खत्म 10%। क्लिक कर गया माइंड में। देखिए इसी विधि से मेथड तीनों क्लियर कर लेते हैं। आप कम से कम 3 4 बार 8 बनाइएगा, जो बोल रहे हैं वो करके देखिए। मैं अपना मैथ इंप्रूव किया हूं, मैं आप लोगों से बहुत लो था पढ़ने में, मुझे इतना कुछ नहीं आता था जितना आप जानते हैं। आप हम लोगों से हमसे 2-3 गुना बेस्ट हैं, और समय भी इतना अच्छा है कि आप लोगों को इतना क्वालिटी आप सभी को इंक्लूड मतलब कि अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इसका फायदा आप उठाइए। कम से कम 3 4 बार मैं बोलता हूं तो एक बार आप ज्यादा बढ़ा के ही प्रैक्टिस किया, ऐसा मैंने किया है। आपके पास समय इनफ है, लेकिन आप उसको बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, बर्बाद करना है तो मैथ में बर्बाद करिए, बर्बाद होना है तो पढ़ने में बर्बाद होइए, ये बाद में आबाद कर देगा। किसी आयत की लंबाई में 15% कमी तो सीधे 85 नीचे लिख दो, इसमें कोई डाउट नहीं। 15 कमी 85 नीचे बोल रहा है। तो चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल 2% बढ़ जाए। तो बोले सर 15% कमी किए हैं, यहाँ 2% आप वृद्धि बोल रहे हैं, तो जुट के 17 ना हो जाए, तो 17 ऊपर % निकालना है 100 से। 17 5 85 20 5 100 कै %? 20%। आगे चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, नीचे 125 लिख दो, नो डाउट। अब उसकी खपत में कितना कमी करें कि चीनी पर होने वाले खर्च में 5% कमी। 25 वृद्धि से 5 कमी तो 30 हो गया।
परसेंट निकाल, जैसे एगो वृद्धि एगो कमी या एगो कमी एगो वृद्धि देख लो, बस आंख बंद करके जोड़ दो। काटेंगे 25 पचे 25 चौके 25 से ऊपर नीचे कट गया, 5 से 5 छक्का 30, 6 चौका 24, कै परसेंट 24% कमी करना होगा। क्लियर, नो डाउट। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, रेंचो। रेंचो का नाम सुनवे किए होंगे, 3 इडियट में बहुत मस्त आदमी था, तो वही रेंचो यहाँ आय की बात आ गई। रेंचो की आय 20% बढ़ गई, 120 नीचे लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उसके आय में कितने परसेंट कमी किया जाए कि प्रारंभिक आय में मात्र 2% वृद्धि हो। यहाँ पर दोनों वृद्धि है, आप 20 और 2 22 मत कर दीजिएगा, 20% वृद्धि से 2% वृद्धि पर लौटना है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, गुना 100। काटिए, 20 पचे 100, 20 छक्के 20 से 6 तिहाई 18, 3 पचे 15, यानी कितना परसेंट कमी करना होगा, 15%। क्लियर हुआ, 4 उधर और 4 इधर, 8 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल शुरू में दिए, बिल्कुल मस्त हो गया होगा। अब आप चाहिए ना तो 15 बना के रख दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, और कुछ आप बनाने के लिए, कमेंट का जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। सभी विद्यार्थी को जवाब देना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप देख लेते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं, मजा क्या आएगा। कमेंट में जिस समय बोलते हैं कि जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, नीचे जाइए, उसको क्वेश्चन को हल करिए और जवाब दीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो, और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो अब हम लोग फटाफट देखते हैं टाइप 7 का आपके असाइनमेंट से सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फटाफट आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन दिखेगा, मिलाते चलना है। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। बस सिंपल है भाई, पहले कमी 10% हुआ, 90 नीचे, खर्च ना घटे मतलब प्रारंभिक राशि, तो 10 ऊपर परसेंट निकालना है, 100 से कट गया, 100/9 11.1/9%। इससे फास्ट क्या बनेगा, कौन बनाएगा? सिंपल है, आप बनाइएगा बहुत ही फास्ट, 11.1/9%, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ फटाफट। किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए, पहले जितना ही रखने के लिए कितने कमी करना होगा। तो बोले सर पहले 15% वृद्धि हुआ, 115 नीचे, अब पहले जितना ही रखना है तो 15 ही कमी करेंगे ना, परसेंट निकालना है 100 से। काटो, 20 पचे 100, 23 पचे 115, 15 दूनी 30, 300/23, और 23 एक ही ऑप्शन में है, ऐसे भी मार सकते हैं, नहीं तो भागा दीजिए। 23 से कहीं 23 बचा कितना, 7, 23 69, बचा कितना 1, यानी 13.1/23%, 13.1/23% है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है मूल कीमत पर वापस लाने के लिए। तो बोलिए सर 40 घटा दिया तो 60 नीचे, अब मूल कीमत पर वापस लाएगा तो 40 से ना बढ़ाएगा, जितना घटाएगा उतने ना बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा आप 60 में, क्योंकि पहले घटा दिया। कितना परसेंट वृद्धि, तो 100 से, 2 40, 20 60, यानी 200/3। काटेंगे तो आएगा 66.2/3%, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सुधार लीजिए, आंसर डी होगा, लेकिन डी में गलती से 63 टाइप हो गया, 66.2/3% होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन में गलती से 63 हो गया है। वही आप आंसर बना लीजिएगा अपने असाइनमेंट, यदि आप निकलवा लिए होंगे तो, नहीं निकलवाए तो फिर से डाउनलोड कर लीजिए। 66.2/3%, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। चीनी के भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी के उपभोग में, मतलब खपत में, लिखा है ना क्वेश्चन, कितने परसेंट कम कर देगी परिवार का खर्च ना बढ़े। तो बोले सर पहले 40% बढ़ गया तो 140 नीचे, 40 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काट दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 200/7, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना, तो बचा 6, 6 बचे 7 8 56, बचा कितना 4, यानी हम कह सकते हैं 28.4/7%, और 28.4/7% है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो फटाफट। किसी वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई, इसे इसके प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट वृद्धि। तो बोले सर पहले तो 25% कटौती मतलब कमी, तो कमी तो 75 नीचे, पुनः प्रारंभिक राशि लाना है तो 25 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 25 तिहाई 75, 100/3 को 33.1/3% लिख सकते हैं, यानी कितना वृद्धि करना होगा, 33.1/3%, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मजा है।
क्या बोला, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गई। कार्य करने के घंटों में कितने % वृद्धि किया जाए कि आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित हो जाए। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के जो एक्सपीरियंस था वो रिटायर हो गए, तो उत्पादन में 20% कमी हो गई, मतलब 100 से हो गया 80। अब उसको बढ़ाना चाह रहा है तो समय को बढ़ाएगा, क्योंकि उत्पादन समय के गुणनफल के समानुपाती हो। तो कितने घंटों में कितने % वृद्धि किया जाए कि आरंभिक, तो बोले सर 20 कमी किया है तो कमी तो वृद्धि तो 20 से करेगा, लेकिन अब 80 में करेगा, तो गुना 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100। बस लैंग्वेज अलग अलग लिखेगा, बात तो वही करना है, काम तो वही करना है, लैंग्वेज में नहीं फंसना। तो यहाँ पे हम लोग का होगा 25% वृद्धि करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ भाई। दूध के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। अपना व्यय नहीं बढ़ाने के लिए खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। एक गृहिणी अपने दूध के उपभोग में, मतलब उपयोग में तत्पश्चात घटा दिया, कितना % घटा दिया तो देख लेते हैं। पहले तो मूल्य में 25% वृद्धि तो 125 नीचे, तो कमी 25 से ना करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, वृद्धि ना हो। तो गुना 100, 25 25 20 25, यानी कितना कमी करना होगा उसको खपत में या उपभोग में 20%। ऑप्शन नंबर हो गया चौथा 20%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई, 160 नीचे बोल रहा है, तदनुसार उसके उपयोग में कितने % कमी किया जाए ताकि खर्च ना बढ़े। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि 10 एग्जाम क्या कुल मिला के 10 एग्जाम्पल और पीछे 7 सॉल्यूशन करवा चुके हैं, अब तो जवाब दे ही सकते हैं। तो 8 नंबर का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9 फटाफट आप भी बना सकते हो, क्योंकि लास्ट में 4 एग्जाम्पल इसी पर दिया था। एक कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो 125 नीचे। एक मनुष्य कितने % अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। मतलब पहले 25% वृद्धि था, फिर भी 10% वृद्धि है, तो बोले सर दोनों वृद्धि है तो घट के बच गया 15, यानी 15 कम करना पड़ेगा, गुना 100। बताए थे ना, चारों के चारों एग्जाम्पल तो यही बताए थे, दोनों वृद्धि है तो 15 कम करना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, नहीं तो डायग्राम से समझिए। 100 से पहले कर दे 125। आप कितना कमी करें कि प्रारंभिक नहीं प्राप्त हो, बल्कि 10% वृद्धि रह जाए, 110 पर लौटना, तो 125 से लौटना 110 पर, 15 कम करेंगे, गुना 100। जैसे आप ध्यान रखिए, 25 25 25 चौके 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12% कमी करना होगा, और 12% दिया ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने % कमी किया जाए कि उस पर परिवार पर कोई खर्च ना बढ़े, मतलब जितना पहले हो रहा था उतना ही खर्च, तो 20% बढ़ा के कितना कमी करे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना चाहिए। वैसे एग्जाम्पल में भी मैं ये क्वेश्चन लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वही वाला है। एक कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने % अपनी आवश्यकताओं में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। हो बहुत सेम क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन ही 11 है, फिर भी मैं 9 बता दिया हूं, 11 आप खुद से कॉपी पे बनाइए और इसका आंसर कमेंट में सेंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, मजेदार। मोहन के वेतन में 10% कटौती कर दी गई, भाई 90 लिख दो ना नीचे। उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलिए सर बढ़ाना तो 10 ही पड़ेगा, गुना 100 कट गया। 100/9% दे रहे तो यही लिखिए, और नहीं तो 11/99 11.1/9%, यही दोनों में से कोई देगा। 11.1/9% वृद्धि करना होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, मजेदार है, त्रिभुज में नहीं फंस जाना है। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि कर दी गई तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसकी ऊंचाई में कितने % कमी, तो बोलिए सर जी हम सभी तो जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, तो आधार ऊंचाई गुणनफल के रूप में है। तो आधार में आप पहले तो 10% वृद्धि किए हो तो निश्चित है क्षेत्रफल में भी 10% वृद्धि हो जाएगा, तो 110 नीचे। लेकिन ऊंचाई में कितना कमी करें कि प्रारंभिक प्राप्त हो जाए, तो बोले सर 10 बढ़ा दिया तो अब 10 से ना कमी करेंगे, गुना 100। तो ये सब लैंग्वेज में उलझना नहीं है, कंसेप्ट जो आप समझ लिए हैं उसके बाद फटाफट बनते चल जाएगा। ये हो गया 11/99, 9.1/11%,
यहाँ पे ऊंचाई में कमी हुआ होगा। कितना परसेंट? तो 9.1/11%। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो फटाफट। एक चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने परसेंट उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना बढ़े? इसका जवाब आपको कमेंट में देना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैं ये क्वेश्चन लिखा भी चुका हूं। जरूर इसका जवाब आप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी आमदनी 20% बढ़ी हो तो उतना ही बचा सके। समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। VVI कर देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन 2-4 को मैं छोड़ा उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं फिर से बता दूं, जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया जरूर करिए। मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं जिससे आपका रिजल्ट कंफर्म हो सकता है। नीचे आप लोगो गोल वाला उसको टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, वहां से आप जा सकते हैं। पूरा 6000 क्वेश्चन रेलवे का, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हर लेवल का क्वेश्चन बेस्ट सॉल्यूशन दिया है। हर चैप्टर का मास्टर वीडियो दिया है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सभी पढ़ा चुका हूं। मेंसुरेशन नवीन अंगणित से पढ़ा चुका हूं। तो जरूर एक बार विजिट करिए और बेस्ट तैयारी करिए। और दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिए, लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिए। तो यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है। मतलब देखिए, मतलब आमदनी, अब जिसका बचा रही है उसको 100 माने, आमदनी मतलब आय हो गया। अफनान का आमदनी 100 है तो मान लिया जाए कि वो बचत 10 करता है तो खर्च 90 करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं करेगा, क्योंकि टोटल 100 है, कमा रहे हैं आप 100, जिसमें 10 रुपया बचा रहे हैं, तो खर्चा कितना कर रहे हैं? 90। आगे देखिए मजेदार है, कहता है आमदनी 20% बढ़ गई। बोलिए सर 100 का 20% 20 यानी 120 हो गया। आमदनी 20% बढ़ गई तो वह उतना ही बचा सकी जितना पहले बचाती थी। तो पहले 10 बचाती थी, फिर वो 10 बचाई, तो अब खर्चा कितना हो गया? तो बोले सर 100 कमाती थी तभी वो 10 बचाती थी, यानी 90 खर्चा। अब 120 कमा रही है, आमदनी बढ़ गया, फिर भी वो उतना ही बचा रही है, मतलब 10 बचा रही है। तो 120 में 10 बचा रही है तो 110 खर्च। कितना खर्च? 110। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इग्नोर नहीं करना। फिर से समझिए, बहुत आसान है। आमदनी हम 100 मान लिए, आप बचत 10 करिएगा तो खर्च 90 होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। आमदनी 20% बढ़ गया 120, लेकिन खर्च उतने को उतने हैं, 10 के 10 से। तो बोलिए सर जब 120 में 10 सॉरी बचत उतना को उतना ही है, बचत नहीं बढ़ा है। 100 देखिए ना, यही तो बोल रहा है कि वह उतना ही बचा सके। तो 120 में 10 बचत तो खर्चा 110। तो अब हम लोग से पूछ रहा है कि उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ा। खर्चा कितना परसेंट बढ़ा? 90 से हो गया 110। तो बोलिए सर बढ़ा 20, लेकिन बढ़ा कितना से? 90 से। परसेंट निकालना है 100 से, मतलब लास्ट में वही लगा, लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी था। काट दिए, 200/9 से भागा दोगे तो 22.2/9 आ जाएगा, यानी कि 22.2/9% खर्चा उसका बढ़ गया, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आप देखें कितना मजा आया। लास्ट क्वेश्चन तो और मजेदार था। कुल मिला के लगभग 10 एग्जाम्पल, 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। मैं फिर से कहूंगा कि कम से कम 10 से 15 दोस्तों को शेयर करिए और लाइक बिल्कुल करना नहीं भूलिए। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।